दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीआई को मिली सिसोदिया की रिमांड। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे दिल्ली से। सीबीआई को सिसोदिया की रिमांड मिल गई है। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर लिया गया है। 5 दिनों के रिमांड पर भेजे गए मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किए गए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें कि सीबीआई को सिसोदिया की रिमांड मिली है। आपको बता दें कि 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। तो दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किए गए मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर कोर्ट में दोनों पक्षों ने दलीलें दी और अब 5 दिनों के रिमांड पर भेजे गए हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, पल पल के अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई यह खबर। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेजे गए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई को सिसोदिया की रिमांड मिल गई है। बड़ी और अहम जानकारी, 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 5 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजे गए हैं मनीष सिसोदिया, यानी कि 4 मार्च तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। गजेंद्र, अब 5 दिन के रिमांड पर सिसोदिया को भेजा गया है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें रखी गई, क्या पेश की गई दोनों तरफ से? देखिए, 4 मार्च तक अब रिमांड पर भेज दिया गया है। सीबीआई की रिमांड तक सिसोदिया को भेज दिया गया है। अगर आज की बात करें तो दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई थी। अगर सीबीआई की तरफ से बात की जाए तो सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी कि हमें 5 दिन की रिमांड चाहिए। इसके ऊपर कोर्ट ने उनसे पूछा था कि 5 दिन की ही रिमांड आपको क्यों चाहिए, आप इसमें क्या करेंगे। तो 5 दिन की रिमांड का लेखा जोखा सीबीआई की तरफ से लेके आया गया था कि हम इन 5 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। उसमें उन्होंने बताया कि हमें इनोक्स के यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो मिले हैं उनको खंगालना है। उसके साथ जो बाकी आरोपी हैं जिनको अरेस्ट भी किया गया है, वो उन लोगों के आमने सामने बैठ के इनसे बात करनी है, हमें जानकारी निकलवानी है और ये पता करना है कि कितनी सत्यता है हर बात में। इसको इन बातों को रखते हुए कोर्ट के सामने वो पेश हुए। वहीं अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया की तरफ से गए जो वकील हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए थी। ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जब कोई गिरफ्तारी होती है तो उनके परिवार वालों को पहले बता दिया जाता है और इसमें ये डायरेक्ट पूछताछ के लिए गए और सीधे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी उनकी तरफ से दलील दी गई और साथ में ये भी कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग संभालते हैं दिल्ली की तरफ से। दिल्ली की जनता के चुने हुए ये नेता हैं, इनको बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं जिनकी वजह से ये खुल के सारी बातें नहीं कर सकते। कुछ गोपनीय बातें जो हैं वो रखनी होती है, इसलिए जो है ये उन्हीं सवालों के जवाब दे सकते हैं जिनों का इनको ठीक लगेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से ये भी कहा गया कि मुझसे वो सवाल पूछे जा रहे थे और उनके वो जवाब सीबीआई वाले चाहते थे जो उनको चाहिए मैं वो ही बोलूं, ऐसा वो चाह रहे थे, लेकिन मैंने उतने ही जवाब दिए जितनी की जरूरत थी। वहीं जो दिल्ली का जो बजट है वो भी मनीष सिसोदिया ही प्रस्तुत करते हैं, वो ही उसको दिखाते भी हैं, वो ही बताते भी हैं और वो ही बनाते भी हैं। तो ऐसे में ये भी दलील दी गई कि उनको बजट भी पेश करना है, इसके लिए ही उन्होंने कुछ समय भी मांगा था। लेकिन तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जब दोनों की दलीलें पूरी हो गई तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद जज दोबारा आए, सीट पे बैठे और उसके बाद उन्होंने फैसला दिया कि 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड में रहना होगा और इन 5 दिनों के बाद सीबीआई को बताना होगा कि क्या उन्होंने उनसे पूछताछ की और क्या वो पूछताछ काफी है। इसके बाद सीबीआई चाहे तो रिमांड की पेशकश कर सकती है, लेकिन फिलहाल इन 5 दिनों में उन्होंने क्या किया, ये 4 मार्च को उनको बताना होगा। चलिए गजेंद्र, बहुत शुक्रिया विशेष जानकारी देने के लिए।